क्योंकि हमारे भगवान शोभा के खान से आए और हमारे भरत जी सील के खान से आए। सील के खान है हमारी कैकेयी मैया और भरत जी सील के खान से आए, जिनके सील सागर में हमारी मिथिला में सखियां डूब गई। कब? जब राम और सीता जी का ब्याह हुआ, चारों बहनों का ब्याह हुआ और जब सखियां कोहबर गृह में राम जी चारों भाई, सीता मैया चारों बहनों को जब लेकर के गई तो कोहबर के समय में हमारी मैया लोग विनोद करती हैं। पहले तो मैया लोग ओखल को चादर से ढक देती और कहती कि अरे दुल्हा सरकार, इन्हें मस्तक नवाइए, ये हमारे गांव के बरम बाबा हैं। तो दुल्हा को नवाना पड़ता था, सिलवट को ढक देती, कहती दुल्हा सरकार, इन्हें मस्तक नवाइए, आशीर्वाद लीजिए, ये हमारे गांव की दुर्गा मैया है। तो दुल्हा को नवाना पड़ता था, आशीर्वाद देना पड़ता था। आज वैसे ही सखियां जब राम जी कोहबर गृह में प्रवेश करने लगे, कहीं अरे दुल्हा सरकार, हमें मिथिला का एक रस्म बाकी है। राम जी कहे कि अब कौन सा रस्म, ब्याह का तो लगभग सारा रस्म निभा ही चुका। सखियां कहीं एक रस्म भी अधूरा है। सखियां चाहती थी कि एक मेज पर किशोरी जी की जूतियों को रखकर चादर से ढककर फूल पत्ती चढ़ा दी। राम जी से कहती है दुल्हा सरकार, यहाँ हमारे गांव की दुर्गा मैया से पहले माथा टेक के आशीर्वाद लीजिए, उसके बाद कोहबर में जाइएगा। राम जी सोचे दुर्गा मैया होंगी, आशीर्वाद ले लेते हैं। पीछे ही लक्ष्मण जी खड़े, उनका नाम ही है लखन, जो लखने में सबसे आगे। स्वयंवर में भी लख लिए कि अब भैया हमारे धनुष तोड़ेंगे। वहां क्या लिखे बाबा जी कि लखना लखे रघुवंश मणि, ताके हर को दंड। वहां भी लख लिए कि भैया किशोरी जी की तरफ देखकर, यानी भाभी की तरफ देखकर धनुष के तरफ देख रहे तो धनुष तोड़ेंगे। यहाँ भी जब सखियां गई तो लख लिए, कहे अरे भैया मस्तक मत नवाइएगा, ये दुर्गा मैया काली मैया नहीं, ये तो किशोरी जी की जूतियां हैं और ये सखियां आपसे मस्तक नवाने को कह रही। राम जी कहे कि हम मस्तक नहीं नवाएंगे। सखियां लक्ष्मण जी से कही कि अरे छोटे सरकार, आप आशीर्वाद ले लें। लक्ष्मण जी कहे हमको सब पता है कि दुर्गा मैया है कि क्या है, लेकिन जब हमारे भरत मैया आए तो सखियां भरत जी से कही कि अरे दुल्हा सरकार, ये हमारे गांव की काली मैया है, इनसे माथा टेक के आशीर्वाद लीजिए और तब कोहबर गृह में जाइए। इतना सुने हमारे भरत भैया अपने कानों से कि भरत जी के सिर झुक गए, हाथ झुक गए और अपने मस्तक में को नवा करके जूतियों पर प्रणाम करने लगे और दोनों करों को जोड़े हुए कहते हैं कि हे जनकपुर की दुर्गा मैया, आपसे यही वरदान मांगता हूँ। जैसे कहे लक्ष्मण जी कहे अरे भरत भैया, वो दुर्गा मैया नहीं, वो तो भाभी जी की जूतियां हैं। कानों से लक्ष्मण जी के वचन को हमारे भरत जी ने जैसे सुना, ये भाभी जी की जूतियां हैं, किशोरी जी की जूतियां, हमारे भरत जी जूतियों को अपने हाथ में उठाई, दोनों नेत्र सजल हो गए, मस्तक से लगाए, माथा झुकाए हुए हैं और कहते हैं कि मिथिला की दुर्गा मैया, हे काली मैया, आपसे भरत यही वरदान मांगता है, यही आशीर्वाद मांगता है कि जितने भी जन्म धारण करो जन्म जन्मांतर राम सीता जी के चरणों में भरत का प्रेम बना रहे, स्थान बना रहे। जब मांडवी जी ने देखा कि मेरे पति जी दीदी की जूतियों को अपने मस्तक से लगाए हैं, मांडवी जी सीता जी के चरणों में गिर पड़ी, कही कि दीदी जिस प्रकार से मेरे पति को अपने चरणों में स्थान दी हो ना, मुझे भी स्थान देना। उर्मिला जी ने जब देखा, उर्मिला जी मन ही मन विचार करने लगी
कि आज दीदी के पति जीत गए और मेरे पति हार गए। हमारे राम जी सीता जी को देखते हैं, सीता जी राम जी को, राम जी सीता जी को देखकर कहना चाहते हैं कि सीता देख लो, यही मेरा भाई भरत है। और सीता जी भी कहती हैं कि धन्य बबुआ लक्ष्मण भरत। एक तरफ से हमारी सीता जी भरत जी के हाथ को पकड़ी हैं, एक तरफ से हमारे राम जी भरत जी के हाथ को पकड़े हैं। लेकिन भरत जी बार बार यही कह विनती करते हैं कि हे प्रभु, आपसे यही कर जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि आप दोनों के चरणों में सदैव मेरे लिए स्थान बना रहे, मेरा प्रेम बना रहे। आज मिथिला के सारे लोग भरत जी के सीन सागर में डूब गए। जब हमारे राम जी का वनवास हुआ उस समय हमारे भरत जी ननिहाल थे, दोनों भाई। और जब राम जी हमारे चित्रकूट में जाकर के विराजमान हैं, भरत जी को खबर गई, अयोध्या लौटे और जब सब समाचार सुने तो भरत जी ने मन में विचार किया कि मैं चित्रकूट जाऊंगा, सबको साथ लेकर जाऊंगा और राज तिलक की सारी सामग्री तैयार करके लेकर जाऊंगा और वहां जाकर भैया का राज तिलक करूंगा और वहां से मना करके उन्हें अयोध्या लेकर आऊंगा। और जब भरत जी, गुरु वशिष्ठ जी, तीनों माताओं, सभी भाइयों के साथ, नगरवासियों के साथ जो लोग विसंग में गए और सेना समेत चित्रकूट पधारी, जब वहां गए और राम जी के समक्ष इस बात को रखी गई, हमारे भगवान अयोध्या लौटने को तैयार नहीं। अब सभी लोग विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। वशिष्ठ जी ने सोचा कि अगर भरत के मन में वाकई राम के प्रति सच्चा प्रेम होगा और भरत राम को अयोध्या लौटना चाहते होंगे कि हम भैया को अयोध्या लेकर के चले, लक्ष्मण को, भाभी सीता को अयोध्या लौटा कर लेकर चले, तो जब सच्चा प्रेम होगा, सच्ची भावना होगी तो स्पष्ट रूप से प्रकट हो ही जाएगा। तो हमारे वशिष्ठ जी ने यही परखने के लिए भरत जी से कहा कि भरत, कोई उपाय बताओ जिससे राम लक्ष्मण सीता अयोध्या लौट जाए। भरत जी ने कहा कि गुरुजी, आप तो ऐसे हैं जो विधाता की ताकी को भी टाल देते हैं और आप मुझसे उपाय पूछ रहे हैं, आप कोई उपाय बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, एक उपाय है। भरत जी ने कहा कि क्या गुरुजी? बिल्कुल उतावले हो गए भरत जी, क्या गुरुजी बताइए कौन सा उपाय है? वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, अगर राम सीता लक्ष्मण को अयोध्या लौटाना चाहते हो तो तुम्हें बन जाना होगा। अगर तुम और शत्रुघ्न वन चले जाओ तो राम सीता लक्ष्मण अयोध्या लौट जाए। भरत जी ने जब सुना तो भरत जी को ऐसा लगा कि आज मेरे पिता महाराज दशरथ उठ कर के बैठ गए, जीवित हो गए, मेरे भैया राम आज अयोध्या का राजा बन गए। भरत जी ने कहा कि बोलिए गुरुजी, कितने दिन के लिए बन जाना होगा? गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, 14 वर्ष के लिए बन जाना होगा। भरत जी ने कहा कि गुरुजी, 14 वर्ष की अवधि कोई अवधि नहीं होती। अगर मेरे बन जाने से मेरे भैया राम, मेरी भाभी सीता और मेरा दुलरुआ लक्ष्मण अगर अयोध्या लौट जाएं तो ये भरत आजीवन वन में रहने को तैयार है गुरुजी। आज उस चित्रकूट में जहाँ सारे लोग विराजमान थे, हमारे भरत जी के वचन को सुन करके वशिष्ठ जी भी उनके सीत सागर में डूब गए। तुलसी बाबा निवेदन किए हैं कि भरत महा महिमा जन राशि, मुनि मति ठाढ़ तीर अबनासी। तो हमारी कैकेयी मैया सील की खान थी, इस सील के खान से हमारे भरत जी आए। और तेज की खान है सुमित्रा मैया, तो उस तेज के खान से तेज के निधान हमारे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी आए। और लक्ष्मण जी के तेज की चर्चा
जनकपुर से आए दूतों ने महाराज दशरथ से कहा, हे राजन रामा अतुल बल जैसे। हे राजन, जैसे राम जी अतुल बल है वैसे ही लक्ष्मण जी हे राजन रामा अतुल बल जैसे। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि कैसे, तेज निधान से। हे राजन, जैसे राम जी अतुल बल है वैसे ही लक्ष्मण जी तेज के निधान है। और उसी तेज के खान से शत्रुघ्न जी आए तो हमारी मैया लोगों को बाबा जी ने निवेदन किया कि मंदिर मह सब राजही रानी, शोभाशील तेज की खान। और इस प्रकार से जो सुख का समय था वो बहुत ही कम समय में व्यतीत हो गया कि सुख जुट कछुक काल चली गया, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। और जब हमारे भगवान के प्रकट होने का समय आया तो सभी जोग लग्न ग्रह वार तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ चेतन हर्ष से भर गए। जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भये अनुकूल, चरे अरुआचार हरे सजुत राम जनम सुख मूल। तो हमारे भगवान कब प्रकट हुए कि नौमी तिथि आई, शुभ चैत्र का महीना आया और भगवान को प्रिय अभिजीत मुहूर्त आया कि नौमी तिथि मधुमासा पुनीता पुनीता।
में जाना तो आज सारे संत हर्षित है, देवताओं के मन में हर्ष था, संतों के मन में चाव था। और जब ब्रह्मा जी ने जाना सभी देवताओं के साथ आकर के आकाश मार्ग में खड़े हो गए। सभी देवता भगवान की गुणगान करने लगे, जय जयकार करने लगे। और जब सभी देवता स्तुति करके विनय करके अपने अपने धाम को गए, सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु। क्या कहा? सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, यानी कौन से धाम? कि वो सभी जो देवता थे उनका कहाँ निवास है? हमारे भगवान के रोम रोम में सबका निवास है। तो जब विनती करके और जा करके भगवान के रोम रोम में जब अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए तो कौन प्रकट हुआ? जग निवास प्रभु प्रगटे। जग निवास यानी परमात्मा का इसी जगत में निवास है। और जब हम भगवान को प्रेम से बुलाते हैं इसी बीज से वो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। हमारे भगवान चतुर्भुज रूप में विराट स्वरूप में मां कौशल्या के समक्ष प्रकट हुए। भय प्रगटे कृपा